अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शन हिदायत का एक मजमूआ है जो एक ख़ास नतीजा हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। फंक्शन एक इनपुट लेता है, उस इनपुट पर काम करता है और फिर नतीजा देता है। प्रोग्रामिंग में फंक्शंस हमें कोड को दोबारा लिखे बगैर कोड को दोहराने की इजाज़त देता है। यह हमें सिर्फ एक कमांड को इस्तेमाल करते हुए पेचीदा अमल को आसान बनाने की इजाज़त देता है, जैसे कि हमारी फ़ुटबॉल की मिसाल थी। फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोग्राम में अगर हमें किसी प्रोग्राम का कोई कोड दोबारा चाहिए हो तो हमें बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उसे एक फ़ंक्शन बना देते हैं और फिर हमें प्रोग्राम में जहाँ भी वो काम दोबारा करवाना होता है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, आपको बार बार एक ही कोड दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने प्रोग्राम में क्या यूज़ करें, फंक्शन यूज़ करें, फंक्शंस। प्रोग्रामिंग में फंक्शन हम कंप्यूटर को ये सिखाते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक मखसूस अमल करने के लिए इक़दामात की तरतीब को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। फिर हम इसे नाम देते हैं ताकि हम इसे बाद में इस्तेमाल कर सकें जब हम चाहते हों कि कंप्यूटर इसे दोबारा करे। ठीक है, आप जब फंक्शन बनाते हैं तो आप फंक्शन को एक नाम देते हैं और फिर आप उस फंक्शन के को उस नाम से बार बार कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो फिर आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है वो उस फंक्शन की बॉडी में जंप कर जाता है। फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फ़ंक्शन को इस्तेमाल करने को फ़ंक्शन कॉल करना कहा जाता है। जब कोई प्रोग्राम किसी फ़ंक्शन को कॉल करता है तो प्रोग्राम का कंट्रोल कॉल किए गए फ़ंक्शन में मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हम क्या कहते हैं? फ़ंक्शन को इस्तेमाल करने का क्या नाम है? फ़ंक्शन कॉल करना, फ़ंक्शन कॉलिंग, ये कहा जाता है प्रोग्राम में फ़ंक्शन को। फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए फंक्शन इस काम को अंजाम देता है, फिर प्रोग्राम कंट्रोल को मरकज़ी प्रोग्राम में वापस कर देता है। ठीक है, जब आप कोई फंक्शन लिखते हैं अपने प्रोग्राम में तो जो कंट्रोल होता है, जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है? उस फंक्शन की बॉडी में, और फिर वो सारा काम होकर आपका जो कंट्रोल है वो वापस कहाँ आता है? मेन प्रोग्राम में। ठीक है, ये हमारे कोड को दोबारा लिखने की बजाय दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। फंक्शन हमें अपने प्रोग्राम के छोटे हिस्सों को बाकियों से अलग करने की इजाज़त देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये डिबगिंग को आसान बनाता है। हमने पढ़ा था कि बहुत बड़े प्रोग्राम को डिबग करने की बजाय अगर आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो छोटे पार्ट्स को डिबग करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बहुत बड़े प्रोग्राम के। तो फंक्शंस का एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमारे प्रोग्राम की डिबगिंग को आसान बना देते हैं। ये हमें एक पेचीदा प्रोग्राम को छोटे, ज़्यादा काबिल इंतज़ाम हिस्सों में कम करने की इजाज़त देते हैं, जो हमारे प्रोग्राम की पेचीदगी को कम करता है, और बहुत कुछ। अब हम एक मिसाल देते हैं। फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त को ड्राइंग मुकम्मल करने में मदद करें। अगर आप करीब से देखें तो ड्राइंग में दो स्क्वायर्स दोहराए गए हैं। हम स्क्वायर्स बनाने के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं और फिर इसे दोबारा कॉल कर सकते हैं, क्योंकि दो स्क्वायर्स है ना, तो बजाय इसके कि आप एक स्क्वायर बनाने का कोड दो दफ़ा लिखें अपने प्रोग्राम में, आप कोड एक ही दफ़ा लिखें और फिर जितने स्क्वायर्स आपने बनाने हो आप दोबारा उसको कॉल कर लें। मिसाल के तौर पर देखें, व्हेन रन ड्रॉ स्क्वायर, ये जो ड्रॉ स्क्वायर है ये एक क्या है? फंक्शन कॉल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कंट्रोल है वो कहाँ जंप कर जाएगा? इस फंक्शन की बॉडी में। फिर स्क्वायर ड्रॉ करने का सारा जो कोड है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये परफॉर्म होगा, आपका स्क्वायर बनेगा, उसके बाद आपका कंट्रोल कहाँ जंप कर जाएगा? मेन प्रोग्राम में। उसके बाद मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल्स है और फिर दोबारा नीचे क्या है? ड्रॉ स्क्वायर, दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो आपका कंट्रोल कहाँ जंप कर जाएगा? इस फंक्शन की बॉडी में। आप अपने कोड को अलग अलग फंक्शन में तकसीम कर सकते हैं। आप अपने कोड को मुख्तलिफ फंक्शन में किस तरह तकसीम करते हैं यह आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लॉजिकल तौर पर तकसीम ऐसे करना है कि हर फंक्शन एक मखसूस काम को अंजाम दे। मिसाल के तौर पर अपनी क्लास के रिज़ल्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा नंबर, कम नंबर, एवरेज स्कोर तलाश करने के लिए फ़ंक्शन बना सकते हैं।
आप इस फंक्शन को अपने स्कूल की हर क्लास के रिजल्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर पैच में कई कद्दू हैं। गौर से देखें और कटाई करने वाले को तमाम मकई और कद्दू हासिल करने में मदद करें। पहले मकई और कद्दू चुनने के लिए फ़ंक्शन बनाते हैं। मुद्दजा ज़ैर फ़ंक्शन हर मरहले में मकई की जांच करेगा और तमाम कद्दू चुनेगा। देखें यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न, दूसरा फंक्शन है गेट ऑल पम्पकिन। आइए इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं और हार्वेस्टर्स को हर चीज़ हासिल करने में मदद करते हैं। When run, repeat until there are pumpkins. Do move forward. Check square for corn. ये जो check square for corn है ये क्या है? यहाँ फंक्शन कॉल हो रही है, तो आपका कंट्रोल कहाँ जंप कर जाएगा? इस फंक्शन की बॉडी में, जो कहाँ पर है? चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न की बॉडी यहाँ नीचे है, तो आपका कंट्रोल इधर जंप कर जाएगा। भी कोड लिखा हुआ है वो फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, क्या करेगा? ये कॉर्न को पिक करेगा और सारे कॉर्न्स पिक करने के बाद ये कहाँ आ जाएगा? मेन प्रोग्राम की बॉडी में। फिर वहाँ क्या है? गेट ऑल पम्पकिन्स। ये एक और फंक्शन कॉल हो रही है, तो कंट्रोल इस फंक्शन की बॉडी में चला जाएगा। वाइल देयर आर पम्पकिन्स, ये तब तक पम्पकिन्स को पिक करता रहेगा जब तक कि सारे पम्पकिन्स ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है, उसके बाद आपका कंट्रोल दोबारा वापस चला जाएगा मेन बॉडी में प्रोग्राम की। ठीक, और फिर देखिए लास्ट में दोबारा क्या फंक्शन कॉल हो रहा है? क्या कॉल हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा? चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न वाला। तो फिर आपका कंट्रोल किधर चला जाएगा? यहाँ नीचे चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न वाले में, और फिर सारे कॉर्न्स पिक करके आपका जो कंट्रोल है वो वापस आ जाएगा मेन बॉडी में, और फिर गेट ऑल पम्पकिन्स का फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा? गेट ऑल पम्पकिन्स के फंक्शन की बॉडी में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।